साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचा। बांदनवाड़ा कस्बे से होते हुए खेड़ी टोल प्लाजा के दाईं तरफ स्थित पड़ागा गांव की सरहद में स्थित बालाजी महाराज के मंदिर में मंगलवार व शनिवार के दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन लाभ लेते हैं। जंगल के बीच स्थित भीड़ के बालाजी के दरबार में बालाजी की चमत्कारी मूर्ति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंगलवार व शनिवार को यहां बालाजी के भक्तों का मेला से लगता है। इस मंदिर के चारों ओर हरियाली व बीच में लगी हुई रंग बिरंगी कुर्सियां इस मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट की भांति दिखाई देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगी है। मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि हमारे पिताजी के जमाने से ही हम लोग यहां दर्शन करने आ रहे हैं। मंदिर में विराजित मूर्ति चमत्कारी मूर्ति है, जो दर्शन मात्र से ही भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करती है। जन जन की आस्था से जुड़े हुए इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने से धीरे धीरे यहां भक्तगण की संख्या बढ़ने लगी है। मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं ने मंदिर का भव्य गेट बनाया गया, पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति का श्रृंगार किया गया। कुछ सालों पूर्व से इस मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी पड़ागा निवासी लादू महाराज को दी गई है। पूर्व में इनके पिताजी पूजा अर्चना करते थे, अब ये करते हैं। जब से ये इस मंदिर की पूजा पाठ करने लगे हैं, तब से ही इस मंदिर की भव्यता में चार चांद लग गए हैं। अब प्रतिदिन यहाँ दूर दराज से हजारों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने पर वो भोजन प्रसादी का आयोजन भी करते हैं। आज सरगांव निवासी एडवोकेट महावीर गुर्जर ने इस मंदिर में बालाजी के भोग लगाकर भोजन प्रसादी का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि वो मंगलवार तथा शनिवार को अक्सर बालाजी महाराज के दर्शन लाभ लेने आते हैं तथा संकटमोचन हनुमान हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए आज बालाजी महाराज का आभार व्यक्त करने के लिए बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना कर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आज कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, सहायक उप निरीक्षक महादेव प्रसाद, भाजपा नेता व उद्योगपति गुमान सिंह राठौड़, गोपालपुरा निवासी सुरेश लांबा, मुकेश लांबा, कांस्टेबल सुरेश चौधरी, कांस्टेबल महेश चौधरी, कांस्टेबल महेंद्र सिंह कसाना आदि मौजूद रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अकील कुरैशी के 6 मार्च को सेवानिवृत्त होने के बाद से ही मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त चल रहा था। वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस एम श्रीवास्तव बतौर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति का कार्यभार संभाले हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए देश के 5 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की है। सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में हुई कोलेजियम ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुवाहाटी, तेलंगाना और दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जस्टिस एस शिंदे को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त करने की सिफारिश की है। वहीं न्यायाधिपति जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति से स्थानांतरण करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त करने की सिफारिश की है। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति का जन्म 2 अगस्त 1960 में हुआ था, जिन्होंने महाराष्ट्र की मराठावाड़ा विश्वविद्यालय, जिसका अब नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, से विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। विधि के क्षेत्र में मास्टर डिग्री पुणे यूनिवर्सिटी से तथा यूनाइटेड किंगडम की वॉविक यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर 9 अप्रैल 1987 को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र में वकील के रूप में एनरोलमेंट करवाकर महाराष्ट्र व गोवा में वकालत प्रारंभ की। सन 1989 में बॉम्बे और औरंगाबाद की खंडपीठ में वकालत प्रारंभ की। नवंबर 95 में इन्हें महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक एवं सहायक राजकीय अभिभाषक नियुक्त किया गया। 29 अक्टूबर को इन्हें महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। मई 2002 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता के मुखिया के रूप में नियुक्ति मिली, जिस पर इन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सिविल, क्रिमिनल, स्पेशल लीव पेटिशन आदि के संबंध में पैरवी की तथा सन 2002 में ही इन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया और अब इन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की जिम्मेदारी से नवाजा गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के निर्देशानुसार आज दिनांक 18 मई 2022 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में ईटी से राष्ट्र निर्माण अभियान की कार्य योजना एवं रूपरेखा तैयार करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में रामपाल जाट सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर की अध्यक्षता में श्री सत्यवीर सिंह श्रम निरीक्षक श्रम विभाग अजमेर, श्री रजत गुप्ता समाज कल्याण अधिकारी अजमेर,
श्री अशोक कुमार बिश्नोई प्रभारी मानव तस्करी विरोधी इकाई अजमेर, श्री अरुण कुमार शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर, श्रीमती आशा वर्मा सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन अजमेर, श्री कुशाल सिंह रावत दिशा एनजीओ, श्री आनंद मोटिश सीफार संस्था से उपस्थित रहे। श्री रामपाल जाट सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि देश के भविष्य को आकार देने में श्रमिकों मजदूरों की एक निर्विवाद भूमिका है। श्रमिक वर्ग विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में हमारे समाज का सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाला वर्ग है। श्रमिक वर्ग के काम की प्रकृति से जुड़ी मुसीबतों और खतरों को समझना होगा एवं उनकी समस्याओं को सुलझाना होगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति बेहतर नहीं है। कामगारों को शोषण से बचाने के लिए कई लाभकारी कानून विद्यमान है, जैसे फैक्ट्री एक्ट, बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी कानून आदि। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं में बाल श्रम भी एक पहलू है। बाल श्रम के खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं। बाल श्रम के अतिरिक्त बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, असमान मजदूरी, कम मजदूरी आदि पहलू भी शामिल है। श्रम के कल्याण में लगे सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य हितधारकों को सामूहिक सहयोग करके श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करना होगा एवं उनके कानूनी दायित्वों के प्रति संवेदनशील होना होगा। इसी के साथ मानव तस्करी विरोधी इकाई की ओर से बैठक में उपस्थित श्री अशोक कुमार बिश्नोई ने बताया कि ऑपरेशन एक्शन मंथ के तहत बाल श्रम के विरुद्ध 07 एफआईआर दर्ज की गई और 15 बालकों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। श्रीमती आशा वर्मा सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन ने बताया कि 10 ईंट भट्टों का सर्वे करना बताया। वहां पर बालवाड़ी केंद्र संचालित है जिनमें मजदूरों के बच्चों के कल्याण का ध्यान रखते हुए उनको शिक्षा, उनका पोषण व टीकाकरण किया जाता है। साथ ही सचिव रामपाल जाट ने यह भी बताया कि सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन संस्थान के साथ मिलकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर्स ईंट भट्टा निर्माण क्षेत्र आदि जगह पर श्रमिक कानूनों के संबंध में विधिक जागरूकता फैलाएंगे तथा इस माह के आखिरी सप्ताह में एक कार्यशाला का भी आयोजन करेंगे। लेबर यूनियन, सरकारी विभागों व एनजीओज के साथ मई के अंतिम सप्ताह में श्रमिक के कदाचार के उन्मूलन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक अरविंद मीना द्वारा ईंट भट्टा मजदूरी आदि जैसी साइट पर काम करने वालों मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कैंप लगवाए जाने के निर्देश दिए। आहूजा न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनोज आहूजा के द्वारा बीती रात को ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा की सरपंच भंवर कंवर के पुत्र विक्रम सिंह द्वारा 20 अप्रैल को सुबह जेसीबी की मदद से कस्बे के ब्यावर रोड पर स्थित भंवर लोड़ा के कॉम्प्लेक्स के पास स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाले को तोड़ देने की खबर चलाई थी। न्यूज के माध्यम से बताया गया कि ग्रामीणों ने नाला तोड़ने का कारण पूछा तो सरपंच पुत्र ने कहा कि बारिश आने वाली है इसलिए नाके की सफाई करवानी है। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी नाले की सफाई तो हो नहीं सकी, वरन महावीर कॉलोनी व रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। वहीं नाले के आसपास के दुकानदारों को बदबू सहित मच्छरों से मुठभेड़ करनी पड़ रही है तथा महावीर कॉलोनी की और बनी दुकानदारों के व्यवसाय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि लगभग 1 महीने से मौके के हालात ऐसे ही बने हुए हैं। सरपंच पुत्र को कहने के बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस संबंध में कस्बे के एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने आज जिला पुलिस अधीक्षक सहित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के एडिशनल चीफ को पत्र लिखकर सरपंच पुत्र विक्रम सिंह तथा जेसीबी चालक के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम तथा आम रास्ता अवरुद्ध कर आमजन को परेशान करने व बीमारियों को निमंत्रण देने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाए जाने तथा नाले को पूर्व की भांति दुरुस्त करवाकर आम रास्ते को खुलासा करने का निवेदन किया गया है। इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता गोपाल चौधरी से बात करने पर उन्होंने कहा कि मैं कल बात करता हूं सरपंच पुत्र से तथा नाला दुरुस्त करवाता हूं। इस न्यूज के चलते ही और सुबह अखबार में खबर प्रकाशित होते ही आज सुबह टूटे हुए नाले की मरम्मत करके निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कस्बेवासियों ने एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा को फोन करके आभार व्यक्त किया है। भिनाय उपखंड के ग्राम नागोला के सोनम ग्रुप ऑफ कॉलेज ब्रांच के चेयरमैन छोटे लाल मीना उर्फ सीर ठिकरिया के खिलाफ छात्रों एवं ग्रामीणों ने नारेबाजी तथा आक्रोश व्यक्त कर जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार नागोला के प्रतिनिधि शरीफ मोहम्मद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पहले छात्रों व ग्रामीणों ने सोनम ग्रुप व छोटे लाल मीना उर्फ सीर ठिकरिया हाय हाय के जमकर नारे लगाए, जहां तहसील परिसर व कॉलेज परिसर में छात्रों के साथ मारपीट नहीं सहेंगे के गुंजायमान नारे लगाए गए। छात्रों व ग्रामीणों ने लिखित ज्ञापन में बताया कि कॉलेज चेयरमैन छोटे लाल मीना उर्फ सीर ठिकरिया छात्रों से उनके ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र ले लेता है तथा वापस मांगने पर आनाकानी करता है तथा आए दिन छात्रों के साथ मारपीट करता है व छात्रों को धमकाया जाता है। छात्रों ने यह भी बताया कि छात्रों के सीबीआई बैंक में खाते खोल दिए गए तथा उन्हें आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिली। प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर प्रति छात्र 1000 रुपये वसूले जा रहे हैं। नाम कॉलेज का, जबकि यहाँ ना योग्य शिक्षक है और ना ही लैब है।
छात्रों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि कॉलेज 2 कमरों में चलाई जा रही है, जिसमें पॉलिटेक्निक कोर्स की पढ़ाई के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति का खेल खेला जा रहा है। दिए गए लिखित ज्ञापन में यह भी बताया गया कि छोटे लाल मीणा उर्फ सीएल ठीकरिया पर पूर्व में भी कोटा ग्रामीण के कैथून थाने में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर विद्यालय में जांच करने के मामले में मुकदमा नंबर 0085 दिनांक 12 मार्च 2018 को दर्ज हो रखा है। छात्रों ने सोनम ग्रुप ऑफ कॉलेज नागोला की मान्यता एवं क्रियाकल्प की तथा छात्रों के छात्रवृत्ति से संबंधित फॉर्मों एवं खातों की जांच करने की गुहार उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगाई है। छात्रों ने ग्रामीणों के साथ लिखित ज्ञापन सौंपकर छात्रों को न्याय दिलाने व मामले की गहनता से जांच करने की मांग की गई। उधर मामले को लेकर हमने सोनम ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर छोटे लाल मीणा उर्फ सीएल ठीकरिया से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन छोटे लाल का मोबाइल बंद होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बेरवा है। आज सुबह मॉर्निंग में जब मैं कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचा तो एग्ज़ाम दिया और फिर सीएल सर से बात की डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो सर ने बोला डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे और फिर मेरे को कमरे में ले गए और लकड़ी से मेरे से मारपीट करने लग गए और बोला है कि आपको जो करना है वो कर लो, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। मैं ये काम पिछले 15 दिनों से कर रहा हूँ, लगातार मैं डॉक्यूमेंट्सों के लिए यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं।